नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा और मेरे साथ हैं जीनत सिद्दीकी। 95 सीटों पर देश भर में वोटिंग हो रही है। 2019 के महाभारत की दूसरी बड़ी लड़ाई की हम बात कर रहे हैं। तो बड़ी लड़ाई की हम बात कर रहे हैं। लगातार आज यूपी की भी 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मनीष शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए, विशाल राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस, राज बहादुर सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। मैं शुरुआत जो है राज बहादुर सिंह जी आपसे करूंगी, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सियासतदानों के स्टेटमेंट्स हम तमाम सीट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। इस बार के चुनाव आप किस तरह से देख रहे हैं? दूसरी बात ये, स्पेशली पश्चिमी यूपी की जब हम बात करते हैं, जहां पर ये माना जाता है कि कास्ट फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तमाम इश्यूज रहेंगे, लेकिन जब पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं तो मिजाज चेंज हो जाता है, और शायद यही वजह कि कैंडिडेट्स भी जो हैं इसी कैलकुलेशन के साथ डिक्लेयर किए गए हैं। ये कोई पश्चिम के लिए ही बात लागू नहीं होती है, कास्ट की इक्वेशंस पे या कास्ट के कंसिडरेशन को लेके वोट करना। ये तो पूरब से पश्चिम या और बुंदेलखंड या और दीगर इलाकों पे भी ये एप्लीकेबल है। और जहाँ तक इस बार के इलेक्शंस का कुछ अलग से विश्लेषण किया जाए तो ये जाहिर है कि ये एसपी बीएसपी का जो गठबंधन है या उसमें आरएलडी भी शामिल है, ये एक चैलेंज इसने पोज किया है ज़रूर। और यही इस इलेक्शन का इसमें एक नयापन डाल रहा है कि एक कंबाइंड, एक कलेक्टिव चैलेंज बीजेपी के सामने आया है। और यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस कहीं कहीं पर आ रही है एक कॉन्टेस्ट में। अदरवाइज ये अब एक कलेक्टिव बैटल बिटवीन एसपी बीएसपी एंड बीजेपी मतलब बन के रह गई कहीं है। ये बात राज बहादुर जी आप कह रहे हैं जाहिर तौर पर। मनीष शुक्ला, आपके पास मैं आऊंगा। जाहिर तौर पर सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 3 सीटों की मैं बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जिन 8 लोकसभा की सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, इनमें 3 सीटें, आगरा की बात कर रहा हूं, फतेहपुर सीकरी की बात कर रहा हूं और हाथरस की बात कर रहा हूं। तीनों जगहों पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे बीजेपी के, उनको आपने टिकट नहीं दिया। आगरा वालों को आपने इटावा में एडजस्ट किया। कारण क्या रहे? देखिए अनुपम जी, सर्वप्रथम तो मैं देश को समृद्धशाली, वैभवशाली और शक्तिशाली बनाने के लिए बड़ी मात्रा में मतदाता मत दें, इसकी अपील करता हूं। और जो आपका सवाल है, निश्चित रूप से देखिए, युद्ध और चुनाव में रणनीति बदली जाती है। किसको कहाँ रखना है, कैसे किसको आगे करके चुनाव लड़ना है, ये पार्टी तय करती है। लेकिन हमारा कार्यकर्ता आधारित दल है और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कमल का फूल। और उसको लेके कोई भी कार्यकर्ता आगे आता है तो उसको कार्यकर्ता चुनाव लड़ाते हैं। इसलिए ये कोई विषय नहीं है कि कौन हमारा प्रत्याशी है। विषय इसलिए है सर शुक्ला जी, विषय इसलिए हो जाता है क्योंकि बाकायदा जब टिकट्स डिक्लेयर किए गए और कैंडिडेट्स जब डिसाइड किए गए, स्पेशली बीजेपी में 3 से 4 स्टेप्स में फीडबैक्स लिए गए, और जिन एमपीज की प्रेजेंस उनके संसदीय क्षेत्र में नहीं थी, जनता के साथ जुड़ाव नहीं था, वो प्रॉपर अपनी सांसद निधि खर्च नहीं कर पाए और जनता के बीच में नहीं गए, नाराजगी जनता में रही, उनके टिकट काटे गए। स्वीकार कर लीजिए, मान लीजिए इस चीज को, क्या दिक्कत है? देखिए जीनत जी, आप विश्लेषण करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप कोई भी विश्लेषण कर सकती हैं। लेकिन हमारे लिए, हमारी पार्टी का एक चूंकि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इस पे तो हमको लगता है कि आपको भी आपत्ति नहीं होगी। इसमें नहीं सर, कमल का फूल इसमें विश्लेषण की बात भी नहीं है। इसमें यह है कि अगर सच में कोई सांसद ऐसा था, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पार्टी इस तरह से काम कर रही है कि भाई आप जनता के बीच में नहीं गए, आपको होना चाहिए था, उनको सुनना चाहिए था, इस वजह से इस तरह का फैसला हुआ। तो अच्छी चीज है, एक अच्छा स्टार्ट है, इसमें नेगेटिव सोचने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा चलिए, ये सारी चीजें, आगरा में रामशंकर कठेरिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो आगरा के लिए आपको अच्छे नहीं लगे, आपने उनको इटावा एडजस्ट कर दिया। जो आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगरा से है, उसको आपको इटावा एडजस्ट करने की क्यों जरूरत आन पड़ी? जवाब दे दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से यही मेरा भी कहना है कि चुनाव युद्ध में कौन कहां से लड़ेगा और कहां कौन उपयुक्त है, उस अनुसार पार्टी निर्णय लेती है। अब खेल के मैदान में अगर आप जाते हैं तो कभी 1 डाउन वाला भी 3 डाउन पे आता है, किसी से ओपनिंग कराई जाती है।
तो हमारा महत्वपूर्ण है, हमारा कमल यहाँ का फूल जनता के महत्वपूर्ण भरोसे है, वाली उस बात आधार होती पे है निर्णय मनीष लिया शुक्ला, गया ये है। क्रिकेट मैच और नहीं है देखिए, पार्टी कि आज आप जाकर के किसी टीम से खेलें आईपीएल में बोली पार्टी- लगेगी, ये कोई ऐसा पार्टी मैच चुनाव नहीं है। में- नहीं नहीं, विशाल राजपूत देखिए, कांग्रेस आप- किस नजरिए से आप- देखती है, आप बात- जहां पर जो शब्द नेता पकड़ अपना के आप जनाधार चाहे पर वो भी आता कह है, सकते हैं। वो जनाधार 5 सालों में क्या बदल जाता है कि उसको आपने दूसरी जगह से चुनावी मैदान में उतार दिया? विशाल राजपूत बताइए। देखिए अनुपम जी, जो आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें बहुत ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता ने उनको प्रतिनिधि बना के भेजा था, चाहे वो आप आगरा को उठा के देख लीजिए, बहुत सारी सीटों पे इन्होंने जो अपने प्रत्याशी को बदलने का काम किया है, तो उसका मेन जो सिर्फ एक ही कारण है कि इनके जो वहां पे जो क्षेत्रीय सांसद जी थे, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया था। उन्होंने जनता से किए गए वादे, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो तो या वहां के सांसद हो, तो जनता तक की जो सांसद निधि द्वारा या सांसद के द्वारा जो जनता को सुख सुविधाएं पहुंचती हैं, वहां पर ये पूर्ण रूप से चलिए, जनता तय कर लेगी, और यही जीनत अब एक जनता बहुत तय बड़ा करेगी। कारण आज है जनता कि की वहां अदालत पर में आज है, चाहे उनके कहीं से भी हो, सांसद चुनावी को दंगल में मैं बदलने की आऊंगा। जरूरत पड़ी। विशाल राजपूत, आपके पास जीनत जाहिर तौर पर यह विषय है, क्योंकि जनता को तय करना है और जनता की अदालत में ये सब प्रत्याशी अब उतरे हैं। सवाल ये कि कांग्रेस बोल रही, तो कांग्रेस की भी जिस तरह से प्रत्याशी उतारे गए उस पर भी बात करेंगे हम। अब एक बार शबाब का रुख कर लेते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में। और देखिए, न्यूज 18 पर कैसे पल पल की अपडेट्स ली जाती है। इलेक्शन मतलब न्यूज 18 ही होता है। शबाब। उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर आज दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और मतदान अभी तक सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि छुटपुट जगहों पर ईवीएम के खराब होने की या दूसरी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पूरे मतदान पर अपनी नज़र बनाए हुए है। इस वक्त हम आपको इलेक्शन के वॉर रूम में लेकर आ गए हैं, जहां पर पूरे इस मतदान पर नज़र रखी जा रही है। यहां पर आप देख सकते हैं कि सभी निर्वाचन के अधिकारी जो हैं वो लगातार जो समस्याएं हैं या जो शिकायतें हैं उनका संज्ञान ले रहे हैं, और इन सब के लिए न्यूज़ 18 जो है वो बहुत बड़ा मददगार साबित हो रहा है, क्योंकि न्यूज़ 18 पर सबसे पहले जो खबरें हैं वो प्रसारित होती हैं चुनावों से जुड़ी हुई पुष्ट रूप से। लिहाजा यहाँ पर अधिकारी न्यूज़ 18 को सबसे पहले वॉच करते हैं। यहाँ पर चलने वाली तमाम शिकायतों को सबसे पहले जो है वो हल किया जाता है। ये देखिए, इस तरीके से ये कुछ कागज़ जो होते हैं उन पर जो शिकायतें होती हैं उनको नोट किया जाता है, उनको लिखा जाता है। जैसे न्यूज़ 18 पर सबसे पहले सुबह 7:48 पर बुलंदशहर की खबर चली, जहाँ के डीएवी डिग्री कॉलेज में ईवीएम खराब हुआ, 25 मिनट तक मतदान प्रभावित हुआ। इसके बाबत इन्होंने इसमें लिखा कि बीएलओ से इस पर वार्ता की गई है, फिलहाल कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है, लेकिन शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है, वहां पर इसको दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से न्यूज़ 18 पर चलने वाली शिकायतें, जो खबरें हैं, वो इन अधिकारियों के लिए भी बड़ा सबब बनती हैं। वो वहां पर तत्काल रूप से यहाँ के जो अफसरान हैं वो जिले में फ़ोन करते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी से बात करते हैं, समस्या से अवगत कराते हैं और वहाँ तुरंत जो है वो समस्याओं को समाधान कराने की कोशिशें की जाती हैं। तो इलेक्शन का ये वॉर रूम, अधिकारी यहाँ पर पूरे दिन इसी तरह डटे रहते हैं। कहीं की कोई भी समस्या पर अधिकारी तत्काल रूप से कार्रवाई करते हैं। ठीक। कैमरा पर्सन सुधीर जायसवाल के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ।